सोचिए, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है, बट एक शॉकिंग यहाँ पर सच्चाई ये है कि 25 से 30% इलेक्ट्रिसिटी हर दिन वेस्ट हो रही है। यस, बिजली बन तो रही है लेकिन यूज नहीं हो पा रही। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए कि आप कोई भी जॉब करते हैं, आपको महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन आप एक ही दिन में वो सैलरी पूरी की पूरी खर्च नहीं करते हो, आप उसे सेव करके रखते हो बैंक में। एग्जैक्टली यही काम करता है बेस, यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इंडिया का टारगेट क्या है कि 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। इसका 50% ऑलरेडी इंडिया अचीव भी कर चुका है, बट प्रॉब्लम क्या है कि सोलर एनर्जी जो जनरेट होती है वो पीक पर होती है डे टाइम में, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, जो डिमांड है, वो पीक पर होता है नाइट आवर्स में, जिसका रिजल्ट क्या है? पावर वेस्ट हो रहा है, ग्रिड्स अभी भी अनस्टेबल हैं और ब्लैकआउट का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुका है और सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ है स्टोरेज। अब आप पूछोगे कि अगर बेस इतना जरूरी है तो पहले क्यों नहीं लगाया गया? इसका जवाब है कि पहले बेस लगाना काफी ज्यादा महंगा था, गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी ज्यादा सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स लाए गए हैं जो इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ के इंसेंटिव यहाँ पर दिए गए हैं। इसी चीज को देखकर रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर एंट्री ली है। और ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ये कभी भी बिना होमवर्क किए किसी भी सेक्टर में एंटर नहीं होती हैं। अब आते हैं असली अपॉर्चुनिटी पर, जहां पर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उनकी मैनेजमेंट ने 3 साल पहले ही ये अनाउंस कर दिया था दैट लिथियम इज द फ्यूचर, और कंपनी ने $95 मिलियन का न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया। तेलंगाना में 16 गीगावाट का एक गीगा फैक्ट्री सेटअप किया गया, और अगर रिसाइकलिंग की बात की जाए तो इनका जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो FY26 के Q3 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर DIs लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, भले ही FIs एग्जिट कर रहे हो फिर भी। अब पूरे बैटरी इकोसिस्टम में बैटरी की जो बॉडी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैटरी का जो असली दिमाग होता है वो होता है न्यूजन केमिकल्स, और ये एक ऐसी कंपनी है जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाती है, दैट इज लिथियम सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट केमिकल। ये एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस है जहां पर 18 to 25% तक के मार्जिन देखने को मिल जाते हैं। बैटरी चाहे रिलायंस बनाए, एक्साइड बनाए या फिर अमारा राजा ही क्यों ना बनाए, लेकिन केमिस्ट्री सब में सेम है जो डायरेक्टली लिंक हो जाती है न्यूजन केमिकल से। तो इससे ये क्लियरली समझ में आता है कि जो बेस है ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बैकबोन है, और जो भी यहाँ पर अर्ली स्टेज में एंट्री लेगा वही फायदे में रहेगा और वही असली वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो रील को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे उसके लिए हमें फॉलो जरूर से कर लीजिए।